हेलो दोस्तों, मैं बी के पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफ़े कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बिल्कुल काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं तो आ गया हूं। बिल्कुल सबका बहुत बहुत अगेन स्वागत कर रहा हूं मैं। और हाँ यार, आ गया बिल्कुल। मैं बढ़िया फर्स्ट क्लास, मौसम चिल्ड है और बिल्कुल आते ही फर्स्ट सब लोगों से यही कहना है कि वीडियो की लिंक उठाकर एक बार व्हाट्सएप फेसबुक पे आपके जितने भी ग्रुप्स वगैरह हैं सब में शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ हमसे और मौसम एकदम शानदार ही हो जाए। ठीक है, क्लियर है? फैन नहीं, चेला है, चेला है ना। चलो ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को उठाइए, लिंक उठाइए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कर दें और उसके बाद हम लोग अपनी जो पढ़ाई है उसको स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज एक्चुअल फिजिक्स स्टार्ट करनी थी। मैं आपको पहले भी बता चुका था कि कल तक हमने सिर्फ ट्रेलर देखा था फिजिक्स का। आज जो हम लोग एक्चुअल फिल्म स्टार्ट करते हैं, फिल्म के हिसाब से ही होगी। ठीक है, स्टार्टिंग जो है वो फिल्म की स्लो तरीके से होती है, क्लाइमैक्स शानदार करेंगे हर टॉपिक का। ठीक है, तो चलिए सबको गुड इवनिंग, अगेन गुड इवनिंग। ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो थोड़ा सबको आंसर नहीं कर पाता। ठीक है, तो टॉपिक जो है अपना बता देता हूं आपको। टॉपिक अपन जो लेंगे वो लेंगे मीजरमेंट अपना टॉपिक है। मापन अपना टॉपिक क्या है दोस्तों? मापन है, मीजरमेंट। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, एक बार मैं टॉपिक ढंग से लिख देता हूं कैमरा। ठीक है, मीजरमेंट मापन अपना टॉपिक है। ठीक है, चलिए मीजरमेंट मापन। क्लियर? देखो दोस्तों, मापन है क्या? जनरली मापन क्यों करते हैं? मापन करते हैं हम जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो हमें चीज़ों को कैलकुलेट करना पड़ता है। हमें मापन मीन्स यदि ये मीजरमेंट नहीं कर रहे होते तो आज आप अपना वेट तोलते हो, ठीक है, जाते हो आप अपना वेट तोलते हो, 70 किलो है, 80 किलो है, ठीक है, ये आप पता लगाते हो। आप लाइट की यूनिट्स वगैरह है वो पता लगाते हो आप। ठीक है, बिजली का बिल जो कैलकुलेट करने के लिए लाइट की यूनिट वगैरह, ये तभी पॉसिबल हो पाया है जब आपने मीजरमेंट पढ़ा है, जब आप मीजरमेंट समझे हो। ठीक है, जूम करें, चलो मैं बड़ा लिख देता हूँ, है ना, बड़ा करके मैं लिख देता हूँ। ठीक है, मापन, मीजरमेंट, मापन। अब दोस्तों मापन वाला जो टॉपिक है ये पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा भौतिक राशि। इनको पढ़ना पड़ेगा, बताओ, भौतिक राशियों को। मापन पढ़ना है तो आपको सबसे पहले भौतिक राशियों को पढ़ना पड़ेगा। अरे जो मैच देख रहे हैं उनको आप मैच देखने दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, वो बाद में देख लेंगे। और देखो डिपेंड करता है कोई व्यक्ति किसको प्रायोरिटी देता है। ठीक है, ओके, तो अब प्रायोरिटी है, कोई यदि पढ़ने को प्रायोरिटी देता है, आप लोग दे रहे हो तो आप यहाँ पे हो। जिन लोगों को मैच की प्रायोरिटी है वो मैच देख रहे हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ हमें पढ़नी पड़ेंगी सबसे पहले भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियाँ क्या पढ़ेंगे हम लोग? फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं सबसे पहले ये समझोगे आप। फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियों को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, और भौतिक राशियों को पढ़ेंगे तो भौतिक राशियां जो होती हैं वो 3 टाइप की टोटली होती हैं। सबसे पहले होती हैं मूल राशियां। मूल राशियां जो होती हैं इनको इंग्लिश में बोला जाता है फंडामेंटल। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं बताओ? फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। ठीक है, दूसरा जो है वो है पूरक राशियां। पूरक राशि किसको बोला जाता है? सप्लीमेंट्री। और जो तीसरी है वो है व्युत्पन्न राशियां किनको बोला जाता है? डिराइव्ड। देखो अब समझो, आपको एक बात बताता हूं, 3 प्रकार की मूल राशियां हैं। ठीक है, 3 प्रकार की भौतिक राशियां हैं और जो 3 प्रकार की भौतिक राशियां हैं उनमें सबसे पहली है मूल राशियां। इनकी जो नंबर है वो 7 है। मूल राशियों की संख्या कितनी है बताओ? 7 है। ठीक है, उसके बाद जो पूरक राशियां हैं उनकी संख्या है 2 और इनकी जो संख्या है दोस्तों वो है इनफाइनाइट, अनंत।
अनंत का मतलब ये बहुत सारी हैं, इनका कोई अंत नहीं है, इतनी सारी हैं। क्लियर? मूल राशियां, पूरक राशियां और व्युत्पन्न राशियां। क्लियर? आप सभी से अगेन यही कहना चाहूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लास है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और क्लास का माहौल बहुत बढ़िया हो पाए। ठीक है? और बस यही है कि आज लाइव में यदि 100 का पार हो जाए आंकड़ा तो मज़ा आ जाए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और फिर आराम से आएँ, क्योंकि मैं बहुत स्लोली समझा रहा हूँ। ठीक है? चलिए, तो दोस्तों मूल राशियों की बात करते हैं। मूल राशियों की संख्या क्या है बताओ? 7 है। ठीक है? अब मूल राशियों में सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहले कौन होगा बताओ? सबसे पहले होगा द्रव्यमान। द्रव्यमान को क्या लिखते हैं बताओ? मास। क्या लिखते हैं बताओ? मास। शो किससे करते हैं बताओ? एम से शो करते हैं। और इसकी जो यूनिट है वो क्या ली जाती है बताओ? किलोग्राम। क्या यूनिट लेते हैं बताओ? द्रव्यमान की यूनिट क्या लोगे आप? मास की यूनिट क्या लोगे बताओ? किलोग्राम। क्लियर? दूसरी जो है वो हम ले लेते हैं लंबाई, है ना। लंबाई जो है उसको आप क्या लिखोगे? लेंथ, है ना। और लेंथ है तो इसको किससे शो करते हो? एल से। और इसका मात्रक जो है वो आपके पास क्या बताओ? मीटर। मात्रक क्या लिख दोगे? मीटर। इसकी जो यूनिट है वो क्या लिख दोगे बताओ आप? मीटर लिख दोगे। नंबर 3 पर जो है हमारे पास समय। ठीक है? समय जो होता है इसको आपने लिखा है टाइम। टाइम को शो किया टी से, और जो इसकी जो यूनिट है वो आपने क्या लिख दी बताओ? सेकंड लिख दी। नंबर 4 पे आप लोगे विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा को क्या बोल दिया? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है? शो करते हैं हम लोग आई से। विद्युत धारा को किससे शो करते हैं? आई से। और इसका मात्रक क्या लिखते हैं बताओ? एम्पियर। इसका मात्रक क्या लिखा जाता है बताओ? एम्पियर लिखा जाता है। धारा का मात्रक क्या लिखते हैं? एम्पियर। नंबर 5, नंबर 5 पे पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। पदार्थ की मात्रा जो होती है इसको शो किससे करते हैं? एम से। और इसको लिखते क्या बताओ? इसका मात्रक क्या होगा बताओ? मोल। मात्रक क्या होगा बताओ? मोल। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को किससे शो करते हैं बताओ? स्मॉल एम से। किससे शो करोगे? स्मॉल एम। कैपिटल एम से आपने द्रव्यमान को शो किया। ठीक है? पदार्थ की मात्रा को आप किससे शो करोगे बताओ? स्मॉल एम से शो करोगे। ठीक है? और उसके बाद जो मूल राशियां हैं, ठीक है, इनमें नंबर 6 इधर लिख रहा हूं। नंबर 6 जो है इस पर आप लिखोगे ताप। ठीक है? तापमान मतलब टेम्परेचर। टेम्परेचर। ठीक है? टेम्परेचर को किससे शो किया जाता है? थीटा या के। टेम्परेचर को किससे शो करते हैं बताओ? थीटा या के से शो करते हैं। और टेम्परेचर की जो यूनिट है वो क्या है बताओ? केल्विन है। टेम्परेचर की यूनिट क्या है बताओ? केल्विन। क्या यूनिट है बताओ टेम्परेचर की? केल्विन है। और उसके बाद नंबर 7 पे, नंबर 7 पे ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, लाइट इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। और ज्योति तीव्रता जो होती है, ठीक है, इसको शो किससे करते हैं? सीडी से। और इसका मात्रक है कैंडेला। मात्रक क्या है बताओ? कैंडेला। तो हमारे पास मूल राशियां 7 हो गई दोस्तों। मूल राशियां कितनी हो गई? 7। कौन कौन सी हो गई बताओ? सबसे पहले हुआ द्रव्यमान, मास। मास को किलोग्राम से शो करते हैं। मास को किससे शो करते हैं बताओ? किलोग्राम से शो करते हैं। ठीक है? उसके बाद मास के बाद आ गया लंबाई, लेंथ। लेंथ को किससे शो कर दिया? एल से। मात्रक जो है, यूनिट जो है वो मीटर है। टाइम को हमने किया राहुल कुमार 92 यूरेनियम 235। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, नाभिकीय भट्टी जो होती है, उसमें यूरेनियम के एक आइसोटोप का यूज किया जाता है। और यूरेनियम के आइसोटोप का जब यूज करते हैं तो उस आइसोटोप का जो नेम है वो है यूरेनियम 235, है ना, यूरेनियम 235। क्लियर? अब समझो। तो दोस्तों द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता और ताप। क्लियर? लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, करंट का एम्पियर है। ठीक है? पदार्थ की मात्रा का जो यूनिट है वो मोल है। लाइट इंटेंसिटी जो है उसका मात्रक कैंडेला है। और टेम्परेचर का याद रखिएगा, एसआई जो मात्रक है वो सेंटीग्रेड, हम लोग सेंटीग्रेड समझते हैं, जबकि टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो यूनिट है वो कौन सी है बताओ? केल्विन है। क्लियर? ये 7 आपको याद हो जाएंगी। बताओ ये 7 में समस्या है क्या किसी को? ठीक है? अब जो पूरक राशियां हैं ये 2 हैं आपके पास। एक आपको मिलेगा रेडियन और एक आपको मिलेगा स्टेरेडियन। एक रेडियन और एक स्टेरेडियन, है ना। ये पूरक राशियां हैं। ठीक है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, पूरक राशियां।
और व्युत्पन्न राशियां वे होती हैं, डिराइव्ड जो क्वांटिटीज हैं वे होती हैं जिनका निर्माण मूल और पूरक राशियों के जोड़ बाकी गुणा भाग से हुआ है। इनको आपस में घटाकर जोड़ बाकी गुणा भाग कर करा के हमने जो प्राप्त किए। जैसे कि आपसे बात करूं मैं, जैसे कि आपसे बात करूं चाल, तो चाल बराबर क्या है? चाल बराबर है दूरी बट्टा समय। तो दूरी क्या है? लंबाई है। समय क्या है? टाइम। तो लंबाई ये हो गया, टाइम ये हो गया, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो बताओ एक नई राशि मिल गई अपने को, चाल मिल गई ना। तो जैसे ही चाल मिली तो आपको पता चल गया कि ये कैसी राशि, बताओ व्युत्पन्न है। जैसे आप बात करोगे क्षेत्रफल की, इसकी बात करोगे क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं? एरिया क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो बताओ लंबाई है ये भी लेंथ है और चौड़ाई है ये भी लेंथ है, दो मूल राशियों को आपने गुणा किया तो आपको क्या मिल गया बताओ? तो आपको मिल गया तीसरी राशि क्या हो गई? वो डिराइव्ड, व्युत्पन्न। क्लियर? हाँ बिल्कुल। बेन 10 अभी आपको कौन, ठोस कौन, ये रेडियन स्टेरेडियन में बताऊंगा। तो भौतिक राशियां दोस्तों 3 टाइप की हो गई आपके। 3 टाइप कौन कौन से हो गए बताओ? 3 टाइप हो गए आपके मूल राशियां, 3 टाइप हो गए मूल भौतिक राशियां, पूरक राशियां और व्युत्पन्न राशियां। फंडामेंटल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल 7 द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता और ताप। क्लियर? ये 7 है आपकी मूल राशियां। ठीक है। उसके बाद व्युत्पन्न राशि जो पूरक राशियां हैं इनकी संख्या 2 है, एक रेडियन है, दूसरा आपके पास स्टेरेडियन है। और उसके बाद तीसरा जो है वो क्या है बताओ? डिराइव्ड, व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, व्युत्पन्न राशियां। और उसके बाद व्युत्पन्न राशियां जो है उनका निर्माण मूल राशियां और पूरक राशियों को आपस में जोड़ बाकी गुणा भाग करने से हुआ है। तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लें। रामावतार देवंदा, सर मैं आपका बहुत आभारी हूं। बिल्कुल ऐसे ही आप जैसे स्टूडेंट्स जो अच्छी मतलब एजुकेशन चाहते हैं, अच्छा कंटेंट चाहते हैं, लेकिन वो जयपुर जैसी सिटी में नहीं आ पाते, यहाँ के खर्चे अफोर्ड नहीं कर पाते, या जिनकी फैमिली कंडीशंस ऐसी होती हैं कि वो घर को छोड़कर नहीं आ पाते, तो ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए द स्टडी कैफ़े की जो टीम है वो बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए हर सब्जेक्ट में लेकर आ रही है। ठीक है, क्लियर? भौतिक राशि भी होती है क्या सर? ये भौतिक राशियाँ ही हैं, ये तीनों मिलाकर भौतिक राशियाँ हैं। फिजिक्स, देखो भौतिक राशियाँ क्या होती है, फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमें जिन छोटी छोटी जो स्ट्रक्चर्स है, जो छोटी छोटी बातें हैं, जो छोटे छोटे राशियाँ हैं, उनको पढ़ने की हमको ज़रूरत होती है। जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो उनको भौतिक राशियाँ कहते हैं। यानी फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमें जिस कच्चे माल की ज़रूरत होती है, जिस मटेरियल की ज़रूरत हमें फिजिक्स को पढ़ने के लिए होती है, उनको आप क्या बोल दोगे बताओ? उनको आप बोल दोगे, क्या बोल दोगे? भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ 7 भौतिक राशियाँ तो मूल हैं, 2 भौतिक राशियाँ हैं जो पूरक हैं। ठीक है, और बाकी भौतिक राशियाँ जो है वो क्या बताओ? अनंत हैं, इनफाइनाइट है। यहाँ तक समझ में आ गया हो? स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे चलता हूँ, मिटा दूँ। अशोक कुमार भैया, एनटीपीसी के एग्ज़ाम का अभी तक कोई कंफर्म आइडिया नहीं दे सकते जब तक कोई ऑथेंटिक सोर्स से आपको जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि गैस लगाना यहाँ तक अच्छा नहीं है, गैस नहीं लगाना चाहिए हमें। तो बताओ, स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ें। स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं, बोलो यस और नो, यस और नो। हरकेश मीणा गुड इवनिंग, मेघराज मीणा गुड, राम राम। बताओ भाई, आगे बढ़ें? ठीक है, चलिए। पूरक मतलब सप्लीमेंट्री, अभी बताऊंगा इनको अलग से क्यों रखा है, अभी बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए अब हम बात करेंगे पूरक राशियां। दोस्तों पूरक राशियां इनको इसलिए कहा है, जनरली देखा जाए तो मूल राशियों में ही आती हैं। इनको बोलते हैं मूल भौतिक राशियां, इनको बोलते हैं मूल पूरक राशियां। भाई इनको बोलते हैं मूल भौतिक राशि, इनको बोलते हैं मूल पूरक भौतिक राशि। क्लियर? चंद्र प्रकाश जी, अदिश और सदिश में अंतर करना भी आपको सिखा दिया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। अदिश और सदिश का भी बढ़िया निचोड़ कर देंगे, आपके एग्जाम के लायक आपको बिल्कुल तैयार कर देंगे, डोंट वरी। ठीक है, आपको तरीका भी बता दूंगा अदिश सदिश का बढ़िया सा। ठीक है, तो दोस्तों पूरक राशियां क्यों कहा है इनको? पूरक राशियां इसलिए कहा है क्योंकि जनरली ये तो दोनों राशियां हैं, इनका ना तो कोई डायमेंशन है, ना तो कोई विमीय सूत्र में लिखते हैं इनको, ना इनका कोई मात्रक होता है। बिल्कुल अशोक कुमार, पढ़ते रहिए आप, जुड़े रहिए। तो दोस्तों देखोगे कि ये जो भौतिक राशियां पूरक वाली हैं, इनका काम क्या है?
इनका प्रयोग आप केवल कोण के मापन के लिए करते हो। पूरक राशियों का प्रयोग आप किसके मापन के लिए करते हो? कोण। किसके मापन के लिए? कोण के मापन के लिए करते हो। इनका ना तो कोई मात्रक होता है, पूरक राशियों का कोई भी मात्रक नहीं होता, कोई भी विमा नहीं होती। मात्रक मतलब यूनिट नहीं होती और विमा मतलब डायमेंशन नहीं होती, इनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनका प्रयोग केवल किसके लिए किया जाता है? कोण को दर्शाने के लिए किया जाता है, केवल एंगल को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब एंगल दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक तो होता है समतल कोण, समतल कोण मतलब प्लेन एंगल। कौन सा एंगल? प्लेन। और दूसरा होता है ठोस कोण, ठोस कोण या घन कोण। ठोस कोण या घन कोण, इसको बोला जाता है सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं इसको? सॉलिड एंगल। दो टाइप के कोण हैं। जनरली बोला जाए तो समतल कोण का मतलब जो 2D स्ट्रक्चर्स होती हैं, 2D स्ट्रक्चर्स में जो एंगल बनते हैं वो सारे कौन से होते हैं बताओ? समतल कोण होते हैं। ठीक है, लेकिन जो 3D में जो बनते हैं वो क्या बनते हैं बताओ? आपके सॉलिड एंगल बनते हैं। 2D मतलब जैसे कि सर्कल, सर्कल मतलब जैसे कि वृत्त। तो वृत्त पर जो एंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा? आपका समतल एंगल बनेगा। और समतल एंगल को आप किस में पढ़ते हो बताओ? रेडियन में। समतल एंगल को किस में पढ़ते हो? रेडियन में। और जो सॉलिड एंगल है उसको आप किस में पढ़ते हो बताओ? स्टेरेडियन में। किस में पढ़ते हो? स्टेरेडियन। समतल एंगल को किस में पढ़ते हैं? स्टेरेडियन में पढ़ते हैं। और ठोस कोण को, घन कोण को स्टेरेडियन में पढ़ते हैं। और स्टेरेडियन 3D मतलब किस में आएगा? स्फेयर। स्फेयर मतलब गोला। तो दोस्तों आपको सिंपल ही बात बता देता हूं कि रेडियन और स्टेरेडियन दो पूरक मात्रक हैं। प्लेन एंगल, और बता दिया ना, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जो होता है वो 2D स्ट्रक्चर जिसको आप बोर्ड पे बना सकते हो, उन स्ट्रक्चर्स में प्लेन एंगल पाए जाते हैं, समतल आकृति पाई जाती है, प्लेन एकदम। जैसे ये प्लेन है। अब यदि ये एंगल तीसरा इधर की साइड हो, ठीक है, ऐसा गोल एंगल बने तो आप नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि बोर्ड पे आप केवल क्या बना सकते हो? 2D बना सकते हो। बोर्ड पे वृत्त बना सकते हो, गोला नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि गोला आधा इधर रहेगा और आधा बोर्ड के पीछे रहेगा, गोला नहीं बना सकते आप। क्लियर है बात यहां तक? चलिए, अनिल वर्मा सर जी मेरा नाम भी ले दो। आनुवंशिकी का पार्ट्स जो है वही वीडियोस डले हुए हैं और मैं देखकर डलवा दूंगा। तो दोस्तों पूरक राशियां ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिनका ना तो कोई यूनिट मात्रक लिखा जाता है, ना कोई विमीय सूत्र डायमेंशन लिखा जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो पूरक राशियां हैं उनका प्रयोग केवल कोण या एंगल को दर्शाने के लिए करते हैं। कोण दो टाइप के होते हैं, एक प्लेन एंगल होता है समतल कोण, और दूसरा सॉलिड एंगल होता है ठोस कोण। प्लेन एंगल जो होता है वो 2D स्ट्रक्चर्स के लिए दिया जाता है, जैसे कि वृत्त के लिए दिया जाता है। और जो सॉलिड एंगल या जो ठोस कोण होता है, घन कोण होता है, इसका प्रयोग 3D स्ट्रक्चर्स के लिए किया जाता है। और 3D स्ट्रक्चर जैसे कौन? गोला, है ना। तो समतल कोण जो होता है उसको आप रेडियन में पढ़ते हो, और जो ठोस कोण होता है उसको आप किस में पढ़ते हो बताओ? स्टेरेडियन में। अच्छा, इनका प्रयोग कोण को दर्शाने के लिए करते हैं और इनका कोई भी मात्रक नहीं है, लेकिन इनको जब दर्शाना होता है तो इनके नाम के पीछे, इनके संख्या के पीछे, इनकी वैल्यू के पीछे आप रेडियन या स्टेरेडियन लिख देते हो। या तो रेडियन लिख देते हो या क्या लिख देते हो बताओ? स्टेरेडियन। क्लियर? अशोक कुमार ग्रुप डी के लिए नहीं, ग्रुप डी देखो एनटीपीसी ग्रुप डी सबके लिए यही सेक्शन है। आप अभी से तैयारी चालू करिए, अलग से क्लास नहीं चलाएंगे उसकी। ठीक है, आप अभी से पढ़ते रहिए, क्योंकि ज़्यादा अंतर इतना टाइम का नहीं रहेगा कि आप पूरा बैच अलग से पढ़ा पाओ। ठीक है, अब बात करते हैं रेडियन की। स्पेशली रेडियन क्या होता है? देखिए, अब रेडियन आपको पता है कि रेडियन किस में लिया जाएगा? सर्कल में, वृत्त में। ठीक है, एक्यूपंक्चर क्या है? एक्यूपंक्चरिंग होती है जनरली प्रेशर देकर। देखो अपने हाथ या पैर में क्या होता है, अपने हाथ या पैर में ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनसे बॉडी के पार्ट्स का लिंक होता है ना। जैसे कि आपके पेट की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका संबंध आपके पैर की नसों से होता है। तो एक्यूपंक्चरिंग जनरली क्या होती है? जो पैर, हाथ पैर के जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको आप प्रेस करते हो, उनको दबाते हो। ठीक है, उनको दबाने से जिन पॉइंट्स का लिंक जहां पर होता है वो उन अंगों की प्रॉब्लम्स, उन ऑर्गन्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये एक्यूपंक्चरिंग होती है, इसको एक्यूपंक्चर बोलते हैं। ठीक है नीतू कुमारी, क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात करेंगे
रेडियन की। किसकी बात करेंगे? रेडियन। देखो समझो रेडियन क्या होता है। एक हमने लिया गोला, गोला नहीं सर्किल लिया। गोला तो हम स्टेरेडियन में लेंगे, यहाँ हम क्या ले रहे हैं बताओ? सर्किल। रवि मीना जो क्लास चालू होती है, ये क्लास चालू हुई है भैया आपकी 6:30 से, 6:30 बजे से आपकी क्लास होती है और ये होगी आपकी 7:30 तक। ठीक है। रेडियन क्या होता है? आपने एक वृत्त लिया, सर्कल लिया, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो r है। रेडियस क्या है बताओ? r है। ठीक है। अब आपने क्या किया कि ये देखो ये क्या है? ये पेरिफ्री है, ये परिधि है ना। और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। वृत्त की पेरिफ्री क्या होती है बताओ? 2πr होती है। ठीक है। वृत्त की पेरिफ्री क्या होती है बताओ? 2πr। ठीक है। अब देखो आपने क्या किया कि किसी वृत्त की त्रिज्या r है, वृत्त की परिधि पर त्रिज्या के बराबर लंबाई का ही आपने एक चाप ले लिया। वृत्त की परिधि पर त्रिज्या के बराबर लेंथ का ही आपने क्या ले लिया? एक चाप ले लिया, और उस चाप को आपने सीधा किससे मिला दिया? सेंटर से मिला दिया। किससे मिला दिया? सेंटर से। तो देखो ये बना और बना ये, तो यहां जो ये एंगल बना है, ये एंगल दोस्तों क्या कहलाएगा? रेडियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बताओ? रेडियन। तो सुनिए लैंग्वेज क्या है? किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उस वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण क्या होगा? रेडियन। क्या होगा बताओ? क्या कहलाएगा? रेडियन। किसी सर्कल में रेडियस के बराबर लेंथ का कोई हम चाप ले लें, कोई लेंथ ले लें पेरिफ्री पर, और उस लेंथ को हम किससे मिला दें बताओ? सीधा सेंटर से मिला दें, तो रेडियस और ये जो लाइन है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या कहलाएगा बताओ? रेडियन कहलाएगा। ठीक है। बिल्कुल लाइव का टाइम यही है 6:30 से 7:30। प्रदीप चौधरी स्वागत है आपका आपकी फर्स्ट लाइव क्लास में। अब दोस्तों चलिए देखो, पूर्ण वृत्त पर, पूर्ण सर्किल पर, पूर्ण वृत्त पर बना कोण जो होता है, पूर्ण वृत्त पर जो बना कोण है, पूर्ण वृत्त पर बना कोण जो होता है वो जनरली 2π रेडियन होता है। क्या होता है बताओ? 2π रेडियन। अच्छा रेडियन क्या होता है? रेडियन के एग्जाम्पल करोगे तो देखो ये लिखते हैं ना अपन 2π रेडियन, है ना। ठीक है। 4π/3 रेडियन, ये लिखते हैं ना पाई रेडियन, 2π रेडियन, 3π रेडियन, ये सब रेडियन में माने जाते हैं। ठीक है। तो पूरे वृत्त पर जो बना हुआ कोण होता है बिल्कुल कंप्लीट है। एक दो चीजों को छोड़ दिया जाए तो लगभग कंप्लीट है। एक्यूपंक्चर में किसका यूज किया जाता है? तो इसके आप ऑप्शंस मुझे दे ताकि मैं ऑप्शन से समझ पाऊंगा कि किसका यूज किया जाता है। ठीक है। केमिस्ट्री की जो क्लासेस हैं वो अभी ओवर की हैं। 2-4 दिन पहले क्या सैटरडे को केमिस्ट्री की क्लास कंप्लीट की है, तो उसके वीडियो आप देखोगे। ठीक है। चलो अब देखो पूर्ण वृत्त पर बना हुआ कोण जो है वो 2π रेडियन है। और अच्छा 2π रेडियन बराबर कितने डिग्री होता है जरा बता दो भाई? पूरे वृत्त पर रेडियन में तो कोण बनता है 2π का, और यदि आपसे डिग्री में पूछे तो 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 2π रेडियन बराबर कितने डिग्री हो गया? 360 डिग्री। तो बताओ पाई रेडियन बराबर कितना हो जाएगा? तो पाई रेडियन बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। भाई 2 का भाग लग जाएगा। पाई रेडियन बराबर कितने डिग्री? 180 डिग्री। तो पूरे वृत्त पर बना हुआ जो कोण होता है वो होता है 2π रेडियन या 360 डिग्री। जबकि अर्धवृत्त पर, हाफ सर्किल पर, जबकि अर्धवृत्त पर जो कोण बनता है वो बनता है पाई रेडियन या 180 डिग्री। 180 डिग्री। भाई अर्धवृत्त क्या होता है? अर्धवृत्त होता क्या है? ये वाला भाई ये अर्धवृत्त होता है। क्लियर? तो ये पूरा हो जाता तो एंगल क्या बन जाता बताओ? एंगल ये बन जाता 360 डिग्री का, 360 डिग्री का। और ये आधा है तो 180 ऊपर वाला और 180 नीचे वाला। बोलो सही है कि नहीं? तो आप जब देखोगे रेडियन क्या है तो आप बोलोगे किसी वृत्त की, किसी सर्किल की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनने वाला कोण क्या कहलाएगा? रेडियन। रेडियन को किससे शो करते हैं? पाई रेडियन, 2π रेडियन, 2π/3 रेडियन, 4π/3 रेडियन वगैरह वगैरह। ठीक है। पूरे वृत्त पर बना हुआ जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। और वो 360 डिग्री कितने के बराबर होती है?
2 पाई रेडियन के बराबर होती है। जब 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री है तो पाई रेडियन बराबर कितना आएगा 180 डिग्री। जब पूरे वृत्त पर 360 डिग्री का कोण बनता है तो आधे वृत्त पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, आप क्या बोलोगे 180 डिग्री का। अब चलो सॉल्व करते हैं। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो हमें 1 रेडियन बराबर चाहिए। तो 1 रेडियन बराबर क्या आ जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री। बोलो सही है, 180 अपॉन पाई डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। अब 180 पाई की जगह पर मैं क्या लिख दूं 22/7, तो 180 60 जाएगा ऊपर और 22 आएगा नीचे। जब आप पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 57.30 डिग्री। 1 रेडियन बराबर, डायरेक्ट रिजल्ट याद करना है आपको, 1 रेडियन बराबर कितने डिग्री, 1 रेडियन बराबर कितने डिग्री, तो आपका आंसर रहेगा 57.30 डिग्री। 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, आप क्या बोलोगे 57.30 डिग्री। बोलो क्लियर हुआ। तो देखो एक एक क्वेश्चन से आपके पास एक एक डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, रेडियन की डेफिनेशन अर्चना कौशिक जी, डेफिनेशन है, अगेन आप सुन लीजिए, स्लो करके लिख लेना। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उस वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण रेडियन कहलाता है। क्लियर है बात यहां तक। ठीक है, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उस वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण रेडियन कहलाता है। पूरे वृत्त पर 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री का कोण बनता है और एक आधे वृत्त पर पाई रेडियन या 180 डिग्री का कोण बनता है और 1 रेडियन में 57.30 डिग्री पाए जाते हैं। क्लियर है बात दोस्तों यहां तक, क्लियर है दोस्तों यहां तक। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई सबको। स्क्रीनशॉट जिनको भी लेना है स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, केसर मीणा जी, आपके फ्रेंड महेश जी, आपके चैनल से पूरा कोर्स भाई शाम को 6:30 से 7:30 है। बाकी प्लेलिस्ट आप देखोगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। केमिस्ट्री भी मिल जाएगी आपको, बायोलॉजी भी मिल जाएगी आपको, फिजिक्स भी अभी चालू कर दी है, फिजिक्स के रिकॉर्डेड वीडियो पहले से हैं। ठीक है, तो आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए। बस शाम को 6:30 से 7:30 क्लास है। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। ठीक है, नीतू कुमारी जी, इसका आंसर रहेगा इंजेक्शन, सुई, निडल्स। ठीक है, इंजेक्शन, सुई, निडल्स, छोटी छोटी सुइयों का उपयोग किया जाता है, उनसे पिंच करते हैं, दबाते हैं। देखो अपने पास कई बार वो एक बालों में ना एक वो आता है, बालों के लिए एक आता है जिसमें छोटी छोटी सुएं से होते हैं, तो उनको बालों में जब लगाते हैं ना तो बहुत शांति सी मिलती है, बहुत अच्छा सा लगता है। ठीक है, तो वो एक्यूपंक्शन है, एक्यूपंक्शन बोलते हैं उसको। ठीक है, धागा नहीं आएगा, इंजेक्शन आएगा, धागा नहीं इंजेक्शन। क्लियर। चलिए भाई, यहां तक समझ में आ गया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों एक चीज समझाता हूं, रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कैसे बदला जाए। डिग्री को रेडियन में और रेडियन को आप डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे, हम इसकी बात अब करेंगे। देखिए दोस्तों, यदि आपको कन्वर्ट करना हो, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, डिग्री को किस में कन्वर्ट करना हो, रेडियन में, डिग्री को रेडियन में बदलना हो, डिग्री को किस में बदलना हो, रेडियन में, तो आप डिग्री को गुणा कर दोगे पाई बटा 180 से। यदि आपको डिग्री को रेडियन में बदलना है तो जितने भी आपको डिग्री दिए हुए हैं आप उनको पाई बटा 180 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। क्लियर है बात यहां तक। ये तो इसका रहा। और यदि आपको रेडियन को डिग्री में बदलना है, रेडियन को डिग्री में बदलना है, रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो आप क्या करोगे, उल्टा कर दोगे। आप उल्टा कर दोगे, आप क्या कर दोगे बताओ,
रेडियन को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 180 अपॉन पाई से। क्लियर, रेडियन को किससे गुणा कर दोगे, 180 अपॉन पाई से। तो बात यही है, डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो पाई बटा 180 से गुणा कर दोगे, और रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो 180 अपॉन पाई से क्या कर दोगे, आप गुणा कर दोगे। क्लियर रहेगी बात यहाँ तक, ठीक है। कम्युनिटी में देख लो, आप सब चीज़ मिल जाएगी, कम्युनिटी में नहीं तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, ठीक है। तो डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो डिग्री को किससे गुणा करते हैं बताओ, पाई बटा 180 से, और रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो किससे गुणा कर देते हैं, 180 अपॉन पाई से। क्लियर, यहाँ तक की बात दोस्तों समझ में आई क्या। चलिए अब जैसे एग्जाम्पल वाइज करते हैं, निर्मल कुमार मीणा राम राम, एग्जाम्पल वाइज करते हैं। मैं आपसे कहूँ कि 60 डिग्री को रेडियन में बदलो, 60 डिग्री बराबर कितने रेडियन होंगे, 60 डिग्री बराबर कितने रेडियन। तो दोस्तों देखो, डिग्री है, रेडियन में बदलना हो तो 60 को आप किससे गुणा कर दो, पाई बटा 180 से। 60 को काटा 3 बार, आंसर आया पाई बटा 3 रेडियन। क्या आंसर आ गया बताओ, पाई बटा 3 रेडियन। चलो मुझे बताओगे 270 डिग्री, 270 डिग्री बराबर कितने रेडियन, ये आप बताओगे मुझे। 270 डिग्री बराबर कितने रेडियन, ढूंढ के बताओ। चलो 270 डिग्री बराबर कितने रेडियन, 270 डिग्री बराबर कितने रेडियन। बिल्कुल केसर मीणा, एसएससी कुछ भी नहीं, मेरा प्लान होता है कि जो बच्चा पढ़ रहा है वो पूरे लेवल का पढ़े, वो टेक्निकल एग्जाम्स तक जाके टक्कर दे। मेरा कंटेंट हमेशा टेक्निकल एग्जाम्स की बाउंड्री पे जाके टक्कर देता है, ठीक है। टेक्निकल प्योर तो मैं नहीं पढ़ाता, ठीक है, लेकिन फिर भी टेक्निकल में आधी हेल्प बच्चे को यहाँ से हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों देखो, इसको बताओ कन्वर्ट करके, 60 डिग्री को रेडियन में बदला था हमने, तो 60 को पाई बटा 180 से गुणा कर दिया, 60 से 180 गया 3 बार, तो पाई बटा 3 रेडियन आ गया। तो 270 को बदलोगे रेडियन में, 270 डिग्री को रेडियन में बदलो, कितना आएगा बताओ। 270 डिग्री को रेडियन में बदलोगे, 270 डिग्री को रेडियन में बदलिए, बिल्कुल 3 पाई बटा 2, 3 पाई बटा 2 कैसे किया, 270 को किससे गुणा कर दिया बताओ, पाई बटा 180 से गुणा कर दिया। तो 90 से इसको काटा 3 बार, इसको काटा 2 बार, तो क्या आ गया बताओ, 3 पाई बाई 2। क्या आ गया बताओ, 3 पाई बाई 2 रेडियन। कितने रेडियन आ गया बताओ, 3 पाई। हाँ भाई, तो हमको क्या करना था, एक क्वेश्चन मैं आपको दिया कि 4 पाई बटा 3 रेडियन को आप बदलोगे डिग्री में। 4 पाई बटा 3 रेडियन को किस में बदलना है, डिग्री में, ठीक है। तो 4 पाई बटा 3 रेडियन को डिग्री में बदलोगे तो कैसे बदलोगे बताओ, 4 पाई बटा 3, पाई 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, 180 अपॉन पाई से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और बिल्कुल कुंदन बेनीवाल, बढ़िया, ठीक है। तो देखो 180 अपॉन पाई, पाई से पाई चला गया, 3 से 180 को काटा 60 बार, 60 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया बताओ, 240, ठीक है। कितना आ गया, 240। वीरेंद्र सिंह कैसे नहीं हुआ, करके देखो इसको। देखो 4 पाई बटा 3 है तो गुणा कर देना है किससे, 180 अपॉन पाई से, तो पाई से पाई चला जाएगा, ठीक है। 3 से काटोगे 180 को 60 बार, और 60 से दोबारा 4 को गुणा करोगे, कितना जाएगा, 240 डिग्री। क्लियर, 240 डिग्री आपके सामने आंसर होगा, ठीक है। बोलोगा कि नहीं होगा, है ना। चलो आपसे मैं पूछूं कि 9 पाई बाई 6 को बदलो रेडियन में, 9 पाई बाई 6 को डिग्री में बदलो, 9 पाई बाई 6 को बदलोगे आप किस में, 9 पाई बाई 6, आवाज कट रही है। अब तो आवाज प्रॉपर आ रही होगी केसर मीणा, अब तो प्रॉपर आ रही होगी, बीच में डिस्टरबेंस हो गया था नेटवर्क का। तो 9 पाई बाई 6 को बदलोगे तो जनरली ये 3 पाई बाई 2 ही है यार, देखा जाए तो। देखो 3 9 9, 3 दूना 6, लेकिन फिर भी आप 9 पाई बाई 6 को बदलोगे तो 9 बटा 6 पाई इंटू 180 अपॉन पाई। तो पाई से पाई जो है वो चला गया, 6 से कटा 30 बार, 3 नम्मा 270 डिग्री, 270 डिग्री। तो दोस्तों कल को आपसे किसी एग्जाम में, दीपांशु देवंदा गुड इवनिंग, कल को आपसे किसी एग्जाम में कोई पूछ लेता है
कल को आपसे किसी एग्जाम में एग्जामिनर पूछ लेता है डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में चेंज करके दो, तो कैन यू चेंज इट? चेंज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे दोस्तों, बताओ। डिग्री को रेडियन में, तो डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो पाई आएगा, रेडियन में तो पाई आता है, तो पाई आता है तो आप पाई बटा 180 से गुणा करोगे। और रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो रेडियन में पाई दे रखा होगा, आपको उसको हटाना पड़ेगा। हटाना है तो आप 180 अपॉन पाई से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। ठीक है, दोनों चीजें आपके पास हैं। क्लियर? अभी प्रदीप चौधरी जी अभी ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते अपन। ठीक है, आप पढ़ते रहिए बस, तो कर लोगे भाई। फिजिक्स कब कोर्स से कब तक समाप्त होगा सर? भैया चालू किया यार, अभी तो चालू तो लेने दो। क्लास कल से स्टार्ट हुई थी, आज सेकंड क्लास है, कल इंट्रोडक्शन था, आज नॉर्मल जानकारी, आज हम स्टार्ट किए थे एक्चुअल लेवल से। अब हम बात करेंगे दोस्तों स्टेरेडियन की। किसकी बात करेंगे बताओ? स्टेरेडियन। किसकी बात करोगे दोस्तों? स्टेरेडियन वहां व्रत लिया था, यहां पे लेंगे गोला। गोला मतलब स्फेयर। अब गोला भी देखो बनने में तो ऐसे ही बनता है यार, है ना, ये गोले की क्या रेडियस। अब देखो याद रखेंगे हम एक चीज की, व्रत जो होती है, जो 2D स्ट्रक्चर्स होती है, उनका परिधि या परिमाप होता है। कुंदन बेनीवाल जी ले सकते हो आप दोबारा, क्यों? क्योंकि इस बार चीजें बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होंगी। ठीक है, लाखन मीणा में देख लूंगा यार, कल से बिजी था। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे किसकी? हाँ, कि देखो जो 2D स्ट्रक्चर्स होती है उनमें परिधि या परिमाप होता है, और जो 3D स्ट्रक्चर्स होती है ना, उनमें होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, प्रकाश चंद्र साल्वी, परिंदों को मंजिल मिलेगी, अक्सर ये फैले हुए पंख बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। अमित मिश्रा सर की लाइन्स हैं। ठीक है, चलो तो देखो दोस्तों, त्रिज्या ये रही। अब क्या होता है कि गोला है, तो गोले में परिधि तो होगी नहीं, गोले में होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल किससे लिखते हैं? आर स्क्वायर से। ठीक है, सुनिए, तो किसी गोले में, लैंग्वेज सुनना, किसी गोले में त्रिज्या के वर्ग के बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा, किसी गोले में त्रिज्या के वर्ग के बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा उस गोले के केंद्र पर बनने वाला जो कोण होता है वो स्टेरेडियन कहलाता है। और एक स्टेरेडियन बराबर 4 पाई स्क्वायर रेडियन। एक स्टेरेडियन बराबर 4 पाई स्क्वायर रेडियन। एक स्टेरेडियन बराबर एक स्क्वायर रेडियन। ठीक है, क्या लिखोगे? एक स्टेरेडियन बराबर किसके बराबर होता है? एक स्क्वायर रेडियन के बराबर। और आपसे कोई पूछ ले कि पूर्ण गोले में, कंप्लीट सर्किल में, पूर्ण गोले में कितने स्टेरेडियन का कोण बनता है, तो आप बोलोगे 4 पाई स्टेरेडियन का, 4 पाई स्क्वायर रेडियन। ठीक है, कितने का? 4 पाई स्क्वायर रेडियन का कोण बनता है। एक पूर्ण गोले में कितने स्क्वायर रेडियन का कोण बनता है बताओ? 4 पाई स्क्वायर रेडियन। और 4 पाई स्क्वायर रेडियन को ही क्या बोल देंगे बताओ? 4 पाई स्टेरेडियन। क्या बोल दोगे इसी को? 4 पाई स्टेरेडियन। तो दोबारा समझो, किसी गोले में त्रिज्या के वर्ग के बराबर, ममता मीणा आपने कहाँ मैसेज किया था? आपका जो मैसेज है वो नहीं पहुंच पाया, तो आप एक बार मैं जो व्हाट्सएप पे स्टडी कैफे का वो चेक कर लूँगा आपने क्या मैसेज किया था। ठीक है, तो दोस्तों देखिए क्या बात हुई थी। किसी गोले में त्रिज्या के वर्ग के बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर बनने वाला कोण स्टेरेडियन होगा, और एक स्टेरेडियन बराबर एक स्क्वायर रेडियन, और पूरे गोले में 4 पाई स्टेरेडियन या 4 पाई स्क्वायर रेडियन का एंगल बनता है। इसको आप डिग्री से कंपेयर नहीं कर सकते, आप डिग्री से कंपेयर इसको नहीं कर सकते। क्लियर? ठीक है, नहीं मैं मैथ्स की क्लास नहीं लेता भैया, मैं ओनली साइंस पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब देखो समझो एक चीज़ और, कभी तरबूज खाया? तरबूज खाते हैं, तरबूज एक गोला है ना, तरबूज खाते हैं तो हम जाते हैं तरबूज वाले की दुकान पर, उसको बोलते हैं भैया टेस्ट करवाओ पहले। तो वो क्या करेगा बताओ? वो 4 तरफ से चाकू मारेगा, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, और आपको 4 तरफ से चाकू मारेगा तो आपको एक शंकु वो निकाल कर आपको ऐसे दे देगा, है ना, एक शंकु निकाल कर दे देगा, और बाकी वो जो गोला है उसमें, बाकी गोले में आपको ऐसे दिखेगा खाली। तो इसमें आप अंदर देखोगे तो ये जो एंगल बन रहा है ना अंदर,
भाई तरबूज ले लेते हैं, उसमें से वो निकाल के आपको एक शंकु सा दे देता है, वो तो आप खा जाते हो। बाकी जो अंदर है, आप खाने वाले को मत ढूंढो, आप उसको अंदर ढूंढो। बाकी दूसरा जो गोला बचा हुआ है, उस गोले में अंदर झांकोगे तो जो कोण बन रहा है ना, वो कौन सा कोण है बताओ? स्टेरेडियन है। वो कौन सा है बताओ? स्टेरेडियन। क्लियर? तो स्टेरेडियन है क्या? स्टेरेडियन एक प्रकार का ठोस कोण है, घन कोण है, जो कि 3D स्ट्रक्चर्स में बनता है और किसी गोले की त्रिज्या के बराबर, किसी गोले की त्रिज्या के बराबर, किसी गोले की त्रिज्या के बराबर लंबाई, किसी गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा उस गोले के केंद्र पर जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा बताओ? वो कहलाएगा स्टेरेडियन। वो क्या कहलाएगा? स्टेरेडियन। और एक पूर्ण गोले पर 4 पाई स्टेरेडियन का कोण बनता है, जिसको 4 पाई स्क्वायर रेडियन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पाई का मान जो है, देखो पाई का मान जो है सिंपल सी बात है। ठीक है, पाई का मान भी आपको बता दिया था, 180 डिग्री है ना? क्लियर हुआ यहाँ तक? तो इस रेडियन स्टेरेडियन आपका कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ बताओ? पहचान जाओगे रेडियन स्टेरेडियन में? तरबूज अब की बार मीठे नहीं हुए, मौसम का फर्क होता है। दूसरी बात, इंजेक्शन वाले तरबूज भी मार्केट में आ रहे हैं। ठीक है, जिनको इंजेक्शन लगाकर समय से पहले पका दिया जाता है, तैयार कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो उनमें वो नेचुरल टेस्ट नहीं होता जो नेचुरल टेस्ट जनरली इनमें पाया जाता है। तो हो सकता है कि आपके वहाँ पर जहाँ पर भी है, वहाँ पर मार्केट में ऐसी चीज़ें मिल रही हों। ठीक है, कुंदन बेनीवाल, बायो के MCQs मैडम ने करवाए हैं, मैं नहीं करवा पाया था। फिजिक्स और केमिस्ट्री का MCQ मैंने करवाया था। कुंदन बेनीवाल, सर जी मुझे पहले विज्ञान में कमज़ोरी थी। बिल्कुल, कमज़ोर विद्यार्थियों को ही नैया पार लगाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। कई बार हम लोग बताते हैं, एक कविता जो है वो सुनाते हैं टीचर के बारे में, और वो कविता क्या होती है? ठीक है, कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ और मैं नादान परिंदों को बाज बनाता हूँ, है ना? तो टीचर के बारे में बोली जाती बातें, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ और मैं नादान परिंदों को बाज बनाता हूँ। ठीक है, लोग तो कहते हैं नाव लेकर, लोग तो कहते हैं नाव लेकर समुद्र पार करने की, लोग तो कहते हैं नाव लेकर दरिया पार करने की, मैं तो छोटी कश्तियों को जहाज बनाता हूँ, है ना? तो टीचर के बारे में यही बोला जाता है कि छोटी कश्तियों को जो जहाज बनाए वही एक टीचर होता है। ठीक है, तो जहाज का तो पता नहीं, बाकी यही है कि कोशिश कर रहे हैं कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उन तक चीज़ पहुंच पाए। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ तक की बात सबके समझ में आ गई क्या? यहाँ तक की बात सबके समझ में आ गई क्या? नो प्रॉब्लम, लाइक डिसलाइक करके टेंशन आप नहीं लें। ठीक है, अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे हम बात को बढ़ाते हैं। चलिए, रेडियन स्टेरेडियन के बाद हम पूरक मात्रकों की ओर चलते हैं और पूरक मात्रकों की आगे बात करेंगे। तो आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। पूरक मात्रक रेडियन स्टेरेडियन हो चुके, अब व्युत्पन्न राशियों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कल की क्लास में हम इनको डिटेल में चर्चा करेंगे। व्युत्पन्न राशियाँ, देखो व्युत्पन्न राशियाँ हैं, जैसे कि आपने बात की थी, जैसे कि हम बात कर लेते हैं घनत्व, है ना? तो घनत्व क्या बताओ? डेंसिटी। डेंसिटी कैसे बनती है बताओ? डेंसिटी बनती है द्रव्यमान अपॉन आयतन, द्रव्यमान अपॉन आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये आयतन कहाँ से बना है? आयतन बना है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से। तो ये मूल राशियां हैं तीनों, है ना? ये तीन मूल राशियों से तो बना था आयतन, और उस आयतन का मास में आपने एक मूल राशि में भाग लगा दिया तो क्या बन गया बताओ? डेंसिटी। ठीक है, जैसे कि आप बात करो, पहले भी बताया चाल, स्पीड, है ना? स्पीड बराबर क्या जाएगा? दूरी बटा समय। तो दूरी भी लेंथ है, टाइम भी लेंथ है, तो दो मूल राशियों से मिलकर तीसरी राशि बन गई। ठीक है, वेग है, वेलोसिटी, वेग भी ऐसे ही होता है, वेग वेलोसिटी। तो वेग क्या होता है बताओ? विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होगा बताओ? विस्थापन बटा समय। ठीक है, तो विस्थापन जो होता है उसको आप क्या लिखते हो? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ है, लंबाई है, और ये क्या है? टाइम। तो वो ये लंबाई में समय का भाग दिया तो आपके पास वेग आ गया। तो ले देकर बात एक है कि छोटी मोटी जो राशियां हैं,
छोटी मोटी जो राशियां हैं उनको आपस में गुणा करके बड़ी राशि बनाना, भाग करना, जोड़ करना, बाकी करना, ये सब चीज़ जो होती है वो कौन सी राशियां बनाती है बताओ? व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियों में चाल, वेग, संवेग, आवेग, मोमेंटम, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, ये सब क्या है बताओ? ये सब है आपकी कौन सी यूनिट्स बताओ? कौन सी क्वांटिटीज हैं ये क्वांटिटीज है आपके, ठीक है, वो है आपके व्युत्पन्न। क्लियर है बात यहाँ तक? मूल पूरक, अर्चना कौशिक जी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था, आप शायद रेगुलरली नहीं देख पाते हो, मैंने कल भी कहा था आपको, तो आप रेगुलर देखें। मूल और पूरक और व्युत्पन्न में क्या अंतर था? मूल, व्युत्पन्न राशियों का निर्माण मूल राशियों से होता है भाई, व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों से बनी हैं। तो जनरली व्युत्पन्न जो राशियां हैं, जो डिराइव्ड राशियां होती हैं, वे मूल राशियों से मिलकर बनी होती है, जबकि मूल राशि किसी से नहीं बनी होती, मूल राशियां खुद होती हैं, उनसे जो भी बना होता है वो उनसे बना होता है। मूल राशियां किसी से नहीं बनी होती, मूल राशियों से मिलकर अन्य राशियां बनी होती है। अब पूरक राशियों को दो को अलग क्यों रखा? क्योंकि पूरक राशियों का मूल राशियों की तरह मात्रक नहीं होता, मात्रक नहीं है कोई, इनका यूनिट नहीं है। जैसे किलोग्राम, ग्राम अपन ने पढ़े थे ना, किलोग्राम, मीटर, टेम्परेचर का केल्विन, है ना, विद्युत धारा का एम्पियर, ऐसे जो पूरक राशियां है ना, रेडियन और स्टेरेडियन, इनका कोई भी मात्रक नहीं है, इनका कोई भी यूनिट नहीं है। यूनिट नहीं है तो इनको अलग रखा है। क्लियर? प्रकाश चंद्र साल्वी, सदिश और अदिश राशि के लिए भाई कल का वेट करो, और कल की क्लास में सदिश अदिश को लाइफ टाइम के लिए जड़ से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना कर दी तो मेरा नाम बीके पाठक नहीं, है ना। तो जड़ से आपकी प्रॉब्लम सदिश और अदिश की कल सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। ट्रिक के साथ वो सारी सदिश और अदिश राशियां पढ़ा दूंगा आपको जो पेपर्स में आती हैं। इसके अलावा आपको सदिश और अदिश पहचानने का बहुत बेस्ट से बेस्ट तरीका आपको सदिश और अदिश पहचानने का मैं बता दूंगा। क्लियर? तो बिल्कुल टेंशन नहीं लें, आराम से आप पढ़ते रहिए, ठीक है। बिल्कुल, आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान, नॉट फ्रॉम आगरा, और कोई फर्क नहीं पड़ता, वी आर ऑल इंडियंस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है? पूछ लो। माई नेम इज बी के पाठक, ठीक है, बालकृष्ण पाठक, है ना। ये संवेग, आवेग, ये सब आगे आएगा, अभिषेक वेनियाल जी, ये सब आगे पढ़ेंगे हम लोग। थोड़ा इसके लिए अपने को शांति रखने की आवश्यकता है, ठीक है। और नाम मैं आपको बता चुका, और जो आंसर बता देता हूं, हाइड्रोमीटर, है ना, आशीष जांगेला जी, हाइड्रोमीटर आंसर है। हाइड्रोमीटर जो होता है ये द्रव का घनत्व मापता है, ये डेंसिटोमीटर है, ठीक है, द्रव का घनत्व मापता है ना, हाइड्रोमीटर। ये घनत्व मापी जो होता है। लैक्टोमीटर जो दूध में मिलावट चेक करता है, वो भी इसी सिद्धांत पर काम करता है, आर्किमिडीज। और आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है उसका नाम है क्या? उत्प्लावन। क्या नाम है बताओ? उत्प्लावन। क्लियर है दोस्तों? तो आज की क्लास कैसी रही? बोलो, आज की क्लास कैसी रही? आज की क्लास को यहीं पर हम लोग एंड कर रहे हैं, और कल बिल्कुल सदिश और अदिश राशियों के साथ चाय की चुस्कियों पे शाम को आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अलविदा लेता हूं, आपसे विदाई लेता हूं। एक बार आप बता दीजिए क्लास कैसी रही? मनीष बासनीवाल, बिल्कुल जानता हूं मैं बिल्कुल सबको पहचान गया। प्रकाश चंद्र साल्वी जी, अरे भाई साहब, नाम बच्चों ने कमेंट्स में बता दिया, मैं भी कमेंट में अपना नाम बता चुका, बाकी पाठक सर काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। चलिए, और बता चुका पूरा नाम बालकृष्ण पाठक, है ना, इन शॉर्ट बी के पाठक नाम है, ठीक है। तो क्लास शानदार रही। चलिए, कल फिर मुलाकात करेंगे इसी वक्त इसी टाइम। तब तक के लिए अलविदा साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय। और अगेन हाँ, एक चीज़ और कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ दोस्तों, यदि आप सब लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा हो, एक टीचर की मेहनत आपको अच्छी लग रही हो, और एक टीचर से आप कनेक्टेड हो, बच्चे बोल भी रहे हैं सर बेस्ट टीचर ये वो ऐसा, है ना, तो लव यू टू भाई, लव यू टू। बस बात एक ही है कि प्यार बरसाओ, सब व्हाट्सएप फेसबुक के ग्रुप्स में लाइन लगा दो वीडियोस की, जो लिंक है वो आप प्लीज़ एक बार शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम एक जो दूर बैठे हुए बच्चे हैं उनसे हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं। ये जो एजुकेशन है ये टोटल फ्री कॉस्ट एजुकेशन है, तो इस एजुकेशन के बदले में कुछ भी नहीं चाहिए तो सिर्फ एक चीज़, आप सबका सपोर्ट। आप सब शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों से हमारी चर्चा करें। क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं यदि आप यहाँ से पढ़कर आप सेलेक्ट होते हो किसी भी एग्जाम में, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप सेलेक्ट होते हो, तो पक्का ये बात है
कि आप जो होता है वो दिल से हम लोगों के साथ जुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो बस यही है कि आप लोगों से चर्चा करें, लोगों को बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तब अलविदा साथियों, कल मुलाकात करेंगे, बाय।